मॉर्निंग सर। बैठो बैठो। अरे वाह, मुझे अपनी फिल्म के लिए जिस लड़की की तलाश थी आप वही हैं यार। थैंक यू। आपको तो देख के ये लग रहा है कि मेरी अब तलाश पूरी हुई। वैसे आपने किया क्या है? मतलब कुछ एक्टिंग वगैरह कहीं पे किया है? जी सर, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने थिएटर किया है। अरे रे रे, ऐसे लोगों की तलाश रहती है हमें जो अपना काम ईमानदारी से और मेहनत से करें। और वैसे भी आपको तो देख के ऐसा लगता है कि आप तो मेरी पिक्चर के लिए ही बने हैं। आप टेंशन न लीजिए, बस आप मेहनत से काम कीजिए। जी सर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं काम को लेके बहुत सीरियस रहती हूँ और शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी आपको। उम्मीद करता हूँ कि कभी मौका मिले भी ना। वैसे फिगर क्या है आपका? सर, मैंने आपको प्रोफाइल सेंड की थी तो सारी डिटेल्स उसमें मेंशन हुई थी। अरे वो तो उसमें मेंशन किया था ना, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। वो सर 34, 28, 34। वाह, परफेक्ट। कितना गजब का फिगर है तुम्हारा। मुझे ऐसी फिगर की तलाश थी। शायद वो तलाश पूरी हो गई है। सर, तो इस मूवी में मेरा रोल पक्का है ना? अरे हाँ हाँ, पक्का है। अभी तो शुरुआत है, थोड़ा और बारीकी से देखना पड़ेगा, फिर बताता हूँ कि आप परफेक्ट हैं या नहीं। मैं सर कुछ समझी नहीं। अरे ये समझने और समझाने की बात नहीं है, तुम सब कुछ भूल जाओ। देखो ना कि इतने बड़े बजट की फिल्म है तो इस बजट के लिए भी कुछ पाना पड़ता है ना। मेरा मतलब है कि कम से कम मेहनत और टैलेंट तो दिखना पड़ता है ना। हाँ सर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं जो ये मूवी है ना उसमें बहुत अच्छे से काम करूँगी, बहुत मेहनत करूँगी। और सर, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं काम में कभी पीछे नहीं हटती हूँ। अरे बहुत भोली हो तुम। मैं हार्ड वर्क की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि देखो, अगर कोई आदमी तुम पे इतने पैसे लगा रहा है तो कुछ सोच समझ के लगा रहा होगा ना, उसे भी तो कुछ चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं सर। अरे देखो, इतनी भी भोली और नादान मत बनो। अरे अपने आप को देखो, तुम जवान हो, खूबसूरत हो और निहायती टैलेंटेड भी हो। मेरा मतलब है कि देखिए, कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है, और कुछ खोने के लिए अगर तुम तैयार हो तो मैं ये मूवी में तुम्हारा चांस पक्का कर सकता हूँ। सर, आप मूवी बना रहे हैं, आप सारा पैसा लगा रहे हैं, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? मैं तो बस अपना एक्ट दिखा सकती हूँ, मेहनत कर सकती हूँ। इससे ज़्यादा सर आपको क्या ही दे सकती हूँ। अरे मेहनत तो गधा भी करता है, हाँ, लेकिन क्या है ना, अब इस मूवी में पाने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा टैलेंट दिखाना पड़ेगा। देखो, मैं तुम्हें खुल के समझाता हूँ। मेरी मूवी में ना एक रोमांटिक सीन है जहाँ एक हीरो हीरोइन दोनों आपस में गले मिलके कुछ बातें कर रहे हैं, वो भी प्यार भरी। तो ये सीन ना तुम्हें करना पड़ेगा। वो भी हो सकता है मेरे साथ करना पड़े। और सर आपके साथ क्यों? आपने बताया ना कि मेरा को आर्टिस्ट आने वाला है, तो जब वो आ जाएगा तो मैं उसके साथ करके दिखा दूंगी। अरे उनको आने में अभी टाइम है, और वैसे भी इस मूवी में ना मैं पैसा लगा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है अगर तुम मेरे साथ करोगी तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगी। और उससे तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? पैसे तो मेरे लग रहे हैं ना। पर सर, मैं आपके साथ कैसे कर सकती हूँ? मेरा को आर्टिस्ट होगा, मैं उसी के साथ तो कंफर्टेबल हो पाऊंगी। मैं सर आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाऊंगी। देखिए, कर दिया ना ये बात। अभी को आर्टिस्ट को कौन लेता है? अरे मैं ही तो लेता हूँ, सारा पैसा मेरा ही तो लगता है। और अगर एक प्रोड्यूसर ही कंफर्टेबल नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है फिर मूवी में चांस मिलना बड़ा मुश्किल है। नहीं नहीं सर, ऐसे मत बोलिए। मुझे ये रोल सच में चाहिए। मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही हूँ, मुझे काम चाहिए सर। ये हुई ना बात। अब देखो, मैं जैसे से बोल रहा हूँ वैसे समझा करो। देखो, रोमांटिक सीन है तो ये समझो कि मैं हीरो हूँ, तुम्हारे पास आया हूँ, प्यार भरी बातें कर रहा हूँ,
तुम्हें बस प्यार भरा जवाब देना है। क्या मतलब है सर आपका? अरे मेरा मतलब ये है कि ये जो रोमांटिक सीन है ना, उसकी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। क्या होता है ना कि अगर तुम्हें आइडिया रहेगा कि एक्चुअल में सीन में करना क्या है तो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा, तुम्हें इजी हो जाएगा। इसीलिए मैं सोच रहा था कि प्रैक्टिस करते। लेकिन हाँ, यहाँ पे लगता है तुम कंफर्टेबल नहीं हो। अगर उस सीन को करना है ना तो कमरे में चलते हैं, वहाँ पे तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है सर, मैं तैयार हूँ वो सीन करने के लिए। लेकिन सर मुझे पक्का इस मूवी में रोल मिल जाएगा ना? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल मिलेगा। अरे जब तुम इतनी बात मान रही हो मेरी, तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि ये रोल तुम्हें ही मिले। और तुम बेफिक्र हो जाओ, उठो। वैसे भी तुम ये जो रोल करोगी ना, तुम्हें खुद ही आइडिया आ जाएगा, काफी कंफर्टेबल हो जाओगी। चलो। आराम से बैठ जाओ। अच्छा, जो तुम्हें मैंने बोला ना कि वो मूवी में कुछ सीन करना है, तो वो समझा रहा हूँ। देखो, मेरी मूवी में ना एक रोमांटिक सीन है। मेरा मतलब है कि एक किसिंग सीन है। किसिंग सीन? पर सर आपने तो पहले बोला था कि कोई किसिंग सीन नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा रोमांस है। अरे आजकल किसिंग सीन डालना पड़ता है, नहीं तो मूवी नहीं चलती है। और आप तो जानती हो ना कि कोई आदमी अगर पैसा लगा रहा है तो थोड़े बहुत पब्लिक को दिखाने के लिए ये सब करना पड़ता है। नहीं नहीं सर, मैं किसिंग सीन नहीं कर सकती। अब सर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं आपके साथ काम ही नहीं कर सकती, क्योंकि मैं किसिंग सीन बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ सर। क्या कंफर्टेबल नहीं हो? अरे ये रोल पाने के लिए ना लोग क्या से क्या करते हैं। तुम्हें तो मैं चांस दे रहा हूँ, बहुत इजी चांस मिल गया है तुम्हें। ये चांस जाने मत दो। अरे बहुत कम नसीब वालों को ऐसा मिलता है। तुम्हारे पास तो ये मौका चल के आया है। ऐसे मौकों को जाने नहीं देते, बल्कि पकड़ लेते हैं। लेकिन सर फैमिली अलाउ नहीं करेगी और मैं ये नहीं कर सकती सर। सॉरी सर, मुझे जाना चाहिए। कोई बात नहीं, फैमिली अलाउ नहीं कर रही है ना, ठीक है, तुम्हारी फैमिली की बात मान लेते हैं। एक काम करते हैं, तुम्हें किसिंग सीन पसंद नहीं है ना, तो किसिंग सीन डालेंगे ही नहीं। उसके अंदर हम कुछ दूसरा सीन डाल देंगे। लेकिन याद रखो, अगर उसके अंदर से सीन हटाया है तो वो सीन आपको मेरे साथ बंद कमरे में करना पड़ेगा। आपका ये क्या मतलब है? आप क्यों बोल रहे हो ऐसे सर? लगता है तुम्हें खुल के बताना पड़ेगा। देखो, तुम आ गई हो मुझे पसंद। तुम तो जानती हो ना कि आजकल गिव एंड टेक का मामला चलता है। अगर एक हाथ से लेंगे तभी तो दूसरे हाथ से देंगे ना। तो तुम टेंशन ना लो। और हाँ, पैसों की भी चिंता बिल्कुल मत करना। इस पिक्चर में ना रोल के साथ साथ तुम्हें पैसे भी बहुत सारा दूंगा। अरे तुम जो करना चाहो ना वो करवाऊंगा। मेरा मतलब है कि अपने मौज शौक भी पूरी करो और मेरी ख्वाहिशें भी पूरी करो। सर आपका कहने का क्या मतलब है? आप कॉम्प्रोमाइज करवाना चाहते हैं? समझदार हो तुम, बड़ी जल्दी बात समझ गई। वही समझ लो, आजकल तो ये सब कॉमन हो गया है। पर सर मैं ये सब नहीं कर सकती। तुम मुझे जबरदस्ती करने पे मजबूर कर रही हो। मैंने बोला ना, मैं नहीं कर सकती, मुझे जाने दीजिए। अरे एक बार जो मेरे साथ इस कमरे में आ गया ना, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है उसका जाना। फिर मैं उसे पाके ही रहता हूँ। सर तूने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, अरे मैं नामी ग्रामी प्रोड्यूसर हूँ। तुमने मुझे झापड़ मारा है ना, अब देखना मैं तुम्हारा कैरियर ना डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तुम्हें कहीं काम नहीं मिलेगा। अच्छा, तू मेरा करियर डिस्ट्रॉय करेगा? तू नहीं कर सकता। और हाँ, मुझे तेरे साथ काम बिल्कुल भी नहीं करना जो लड़कियों का फायदा उठाता है। तूने मुझे उन लड़कियों में से समझा है ना जो शॉर्टकट अपनाती है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। भले ही मुझे काम मिले या ना मिले, लेकिन मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। ए लड़की, अपनी औकात में रह। हीरोइन बनी नहीं तभी से नखरे चालू हो गए। अरे तेरे जैसे 36 आती हैं। और वैसे भी मैं देखता हूँ कि तुझे काम कैसे मिलता है। अब तू सुन मेरी बात, बहुत बोल लिया तूने, अब मैं बोलूंगी। ये जो तूने हरकत किया है या किसी और के साथ करता है ना, अब मैं ये पुलिस कंप्लेंट करूंगी और पीसता रही हो जेल में चक्की। पता नहीं कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी खराब की होगी तूने। अब तुझे ना सबक सिखाने का टाइम आ गया है। अरे तुम तो खामखा डर गई।
अरे मैं तो तुम्हारा एक लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था कि तुम इस रोल के लिए परफेक्ट हो कि नहीं। क्या है ना, आजकल बहुत सारी ऐसी लड़कियां आ जाती हैं जो ये सब करने के लिए तैयार हो जाती हैं, और मुझे वो सब लड़कियां पसंद नहीं थी। तो इसीलिए मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था कि तुम उन जैसी तो नहीं हो। लेकिन हाँ, मुझे मानना पड़ेगा कि मेरी नज़र बहुत सही लड़की को ढूंढा है। अरे तुम बिल्कुल वैसी नहीं हो। अरे तुम्हारा तो इस मूवी में रोल पक्का है। हाँ, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा, अब कंप्लेंट करने की बारी आई तो तू मजाक कर रहा था, लेकिन अब मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगी। जा रही हूँ पुलिस स्टेशन तेरी कंप्लेंट करने। अब जा रही हूँ मैं। अरे मेरी बात तो सुन। ए लड़की, ये क्या कर दिया यार, एक छोटे से मजे के लिए ये लफड़ा करके बैठ गई। खामखा मुझे अब वकील से बात करनी पड़ेगी।